भाई अपने भाई राहुल का गाना आ गया, जाकर सुनो, कमेंट में लिख के आओ, बहुत सारा प्यार है भाई को, और सुनो गाने को, बहुत सेक्सी गाना निकाला है इस बार। नमस्ते, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में। तुलसीदास खान। जी हाँ, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो कि एक क्रिश्चियन प्रॉफिट है। अगर आज आप चर्च वादा कर रहे हैं यीशु के पीछे चलने का, आज तो चमत्कार हो करेगा यीशु मसीह के नाम में। और इन हिंदी आप इन्हें पंथ प्रचारक भी कह सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर में संदेह भिखारी की तरह तेरे पीछे चलूंगा। अब आई नो कि आपको इनका नाम सुन के ये एक हिंदू लग रहे होंगे, और ये हिंदू थे भी। जब मैं प्रभु में आया, लोगों ने मुझे कहा, अरे कहाँ जाता है तू? मेरे रिश्तेदारों ने कहा, कहाँ जाता है तू? अरे जाट परिवार का होकर कहाँ जाता है तू? अरे तू तो जट हैगा। लेकिन हाल फिलहाल ये क्रिश्चियन प्रॉफिट है, और बोला जाए तो एक कन्वर्ट। तो मैं आपको सबसे पहले भाई की थोड़ी सी पर्सनल डिटेल दे देता हूँ ताकि ये वीडियो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जो हमारे भाई हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह, इनके ऊपर कुछ साल पहले रेप का एलिगेशन लग गया था, जिसको लेके ये जेल भी जा चुके थे। जीरकपुर पुलिस ने रेप के आरोपी जालंधर चर्च के एक पादरी को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा रही बात भाई की पर्सनल बात की, तो भाई शादीशुदा। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्टोरी है, जिसको इनके खुद के दोस्त ने एक्सप्लेन किया था। मैंने सुना, आप भी सुनो। एक दिन बजिंदर सिंह मेरे पास मेरे घर पे आया, बैठा आराम से बात करने लगा। पास्टर जी एक बात करनी है आपसे। कह रहा एक लड़की है, मेरे लिए रिश्ता है। मैंने कहा बाप क्या करता, परिवार कैसा? कह रहा उसका बाप ऑटो चलाता है। मैंने कहा धत तेरी की, अबे तेरा विश्वास इतना ही है क्या? ये ऑटो वाले की लड़की तेरे लिए नहीं, तुझे परमेश्वर बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की देगा। अरे एक ऑटो वाले की लड़की इंसान थोड़ी ना होती है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वर्टेड राइस। अभी आपने ये जो ऑटो वाली बात सुनी ना, इसको सुन के सरप्राइज मत होइए, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं इस तरीके के जो लोगों को करने का काम कर रहे हैं, इन लोगों का जो मेन एजेंडा है ना, वो यही है कि आप हमारे पीछे आइए, हमारे रिलीजन को फॉलो कीजिए और अमीर हो जाइए, जिसको ये खुद भी कई बार एक्सेप्ट कर चुके हैं। लोग अमीर होने के लिए बुलाए गए हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे लोग बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। अब एक धर्म के मैसेंजर या फिर बोला जाए तो प्रॉफिट का मेनली काम क्या होता है, वो उसके भगवान के बारे में अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताए, आम लोगों को बताए। उसके भगवान ने लोगों के लिए क्या अच्छी अच्छी चीजें बनाई है उस बारे में बताए, उसके भगवान ने लोगों को क्या सही सही मैसेज दिए उस बारे में बताए, या फिर वो अपने भगवान को किन राहों पे चल के पा सकता है उस बारे में बताए। ये काम होता है एक प्रॉफिट का, एक प्रचारक का, बेसिकली नॉर्मल लाइफ में। लेकिन हमारे प्रॉफिट बजिंदर सिंह के केस में ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह अपने शोज में जीसस को छोड़ के हर चीज के बारे में बात करता है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के शो में जीसस के दिखाए रास्तों को नहीं दिखाया जाता, वहां दिखाया जाता है मैजिक, और बोला जाता है फेक मैजिक। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। प्रॉफिट बजिंदर सिंह लोगों को ये बताता है कि ये भगवान का एक मैसेंजर है। आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर आपसे बातें कर रहा है। वो कह अब अकॉर्डिंग टू बजिंदर सिंह वो भगवान का प्रॉफिट है, दैट्स द रीजन वो किसी भी बीमारी को जादू से सही कर सकता है। और मैं दोबारा बोलता हूँ, वो किसी भी बीमारी को सही कर सकता है, किसी भी। और आपको एक खतरनाक बीमारी HIV, हालेलुया। क्या बीमारी है? HIV। एड्स की गंदी आत्माओं जाओ, एड्स की गंदी आत्माओं जाओ। आपने सुना हमारे भगवान के मैसेंजर बजिंदर सिंह ने बीमारी को क्या कह के बुलाया है? एड्स की गंदी आत्माओं जाओ। आत्मा, सॉरी आई मीन बुरी आत्मा। आपके शरीर से 14,000 दुष्ट आत्माएं निकल कर गई हैं अभी, 14,000। और इसकी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, ये हर बीमारी को एक बुरी आत्मा का नाम दे देता है। छोड़ेगा इसको? छोड़ेगा इसको? छोड़ेगा कि नहीं? अगर बजिंदर के लॉजिक से जाए तो जो रास्ते में हमको कई बार भूत दिख जाते हैं ब्लॉगर्स को हमारे, अक्सर वो भूत थोड़ी ना होते हैं। या तो वो पाइल्स हो सकता है, HIV हो सकता है, एड्स हो सकता है, या फिर हो सकता है कोविड हो, है ना? HIV की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। अरे मेरे चावल के WHO, अगर तू इतने ही बड़ा जादू करता तो तूने कोविड को क्यों नहीं खत्म कर दिया? ओ सॉरी माय मिस्टेक। मैं ही भूल गया था कि कोविड जो एक नई बीमारी है। HIV एक पुरानी बीमारी है, तो हो सकता है कि उनका इंतकाल हो गया, उनकी आत्मा मार्केट में घूमने लगी हो, लोगों को लगने लगी हो। और जो हमारा कोविड है वो नया नया ही तो है, 2-3 साल तो हुए बेचारे को आए हुए। तो जब वो मरेगा 20-30 साल बाद, जब उसकी आत्माएं भटकेंगी, लोगों में फैलेंगी, तब हमारा प्रॉफिट बजिंदर सिंह चुटकी बजा के हालेलुया करके उसको गायब कर देगा, है ना? बजिंदर मेरी जान, सोना बेच ले, चांदी बेच ले, आलू बेच ले, मटर बेच ले, इनफैक्ट तू अपनी शर्म बेच ले, लेकिन ये प्लीज धर्म बेचना बंद कर दे यार भाई, प्लीज। बराबर हो चुके भाई ठीक है, मान लिया तेरे फर्जी मैजिक से कोई हैंडीकैप चलने लगा, मान लिया, ये भी मान लिया, ये है नहीं बट मान लिया, बट एटलीस्ट ये गाना तो मत गा भाई। खैर इतने क्रिंज म्यूजिक के बाद भी, इतनी फर्जी एक्टिंग के बाद भी लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, और करना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि जब डॉक्टर बोल दे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तब अगर आपके घर में कोई बीमार हो, आपकी मम्मी पापा या कोई भी बीमार हो, तो आप ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के पास एटलीस्ट एक बार तो जाएंगे, इस उम्मीद से कि हो सकता है कि शायद सही हो जाए। और इसी तरीके की झूठी उम्मीदों ने ना जाने कितने सरदारों को क्रिश्चियन बना दिया पंजाब में। हालेलुया।
हालेलुया। आदमी बेसिकली दो ही चीजों से परेशान होता है इस जिंदगी में, पहला गरीबी, दूसरा बीमारी। गरीबी तो ये मिटा सकते हैं क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, ये आपको दे सकते हैं जिससे आपकी मदद हो सकती है। रही दूसरी बात बीमारी की, तो बीमारी का इनके पास कोई इलाज नहीं है, सिर्फ ऐसे फेक शोज हैं जिसमें आप झूठी उम्मीद लेके जाएंगे और बस जाएंगे सरदार बन के आएंगे। मैंने जैसा पहले भी बोला कि आप दो ही परेशानियों को लेके इनके पास जाते हैं, पहला बीमारी, दूसरा गरीबी। बीमारी को लेके मेरे पास हाल फिलहाल कोई इलाज नहीं है, लेकिन गरीबी को लेके है। गरीबी बोले तो जॉब को लेके, अगर आपको जॉब चाहिए तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा, आप उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, जॉब पा सकते हैं। तो जैसा आपको पता होगा लास्ट 2 सालों ने जॉब मार्केट को और हायरिंग को पूरा हिला के रख दिया। कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, कुछ के पे कट्स होगा, ना जाने क्या क्या हुआ लास्ट 2 सालों में। लेकिन बीते 2 सालों में एक चीज बहुत अच्छी ये हुई है कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अच्छे काम कर रहा होगा या फिर जिसकी स्किल्स अच्छी होगी उसको आप हायर कर सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो। अब ज्यादा घुमा के ना सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ कि मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको आपकी जॉब आपके स्किल्स पे मिलनी चाहिए। प्रूव योर स्किल, गेट अ जॉब। और यही चीज रिलेबल बाय अनअकैडमी करता आ रहा है। रिलेबल इंडिया का पहला हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक सिंपल सा टेस्ट देके अपने स्किल्स को प्रूव करना है और क्वालिफाइड करने पे आपको इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब मिल सकती है। और ये जॉब्स अवेलेबल है स्विगी पे, फोन पे, क्रेड पे, ओला पे, पेटीएम जैसे 200+ कंपनीज में। ना रिज्यूम की जरूरत है, ना एक्सपीरियंस की, ना ही डिग्री की। इधर जो टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं और ये 10 टेस्ट से सेल्स, एचआर, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे रोल्स के लिए हायर करवा रहे हैं। रिलेबल पे आप हर कंपनी और रोल के लिए एलिजिबल हो, आप चाहे कितनी बार अटेम्प्ट कर लो। और कूल डाउन पीरियड का वेट नहीं करना होता जैसा ऑफलाइन में करना पड़ता है। इस रिलेबल ने आज तक 16 करोड़ के वर्थ से ज्यादा जॉब्स को डिलीवर किया है और फैब में तो हर दिन 15 लाख वर्थ के जॉब्स दिलवाए गए हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप इन कैंडिडेट्स के ट्विटर प्रोफाइल्स को देख सकते हैं। रिलेबल हर महीने अपने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को गुडीज भेजते हैं ताकि वो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर लें और टॉप 3 कैंडिडेट्स को एप्पल के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो गाइस आप सिर्फ एक साइन अप दूर हो अपने सक्सेस के। आप जॉब कर रहे हो या फिर जॉब छोड़ चुके हो, आप प्रोफेशनल हो या फिर बिगिनर, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है रिलेबल का, जाकर ऐप को डाउनलोड करो और सक्सेस पाओ भाई, जॉब पाओ अपनी। बजिंदर सिंह अपने शोज में लोगों को यह बताता है कि अगर आप यीशु मसीह को मानना शुरू कर देंगे, जीसस को मानना शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और ये एक तरीके से सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन ये सही गलत कैसे हो सकता है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर कोई व्यक्ति, वो किसी भी रिलीजन का, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को यह समझाता है कि उसके भगवान के द्वारा ऐसे ऐसे उपदेश दिए गए हैं, ऐसे ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिस पर तुम चलोगे, जिस पर तुम काम करोगे तो तुम बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे, या फिर बोला जाए तो तुम एक अच्छे राह पे निकल जाओगे, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, या फिर तुम्हारी जो सोल है वो अच्छी रहेगी। अगर आप किसी को अच्छी बातों से अट्रैक्ट करते हो और वो इनसे अट्रैक्ट होकर आपके रिलीजन में आ जाता है तो इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जीसस की बातों से अट्रैक्ट हो रहा है और क्रिश्चियनिटी में जाना चाह रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम की बातों से इंस्पायर्ड हो रहा है, उससे अट्रैक्ट हो रहा है, वो इस्लामिक बनना चाहता है, पैगंबर साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई इंसान भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर चलना चाहता है, घर वापसी करना चाहता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्री हो, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, उसमें जा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन तब जब आप खुद अट्रैक्ट हो, आप बिना लोभ लालच के अपने मन से अगर किसी रिलीजन में जाते हो ना, तो वो सही होता है। ये तब सही नहीं होता जब आपको डरा के, धमका के या फिर उल्लू बना के उस रिलीजन में ले लिया गया। और प्रॉफिट बजिंदर सिंह इस टाइम पे लोगों के साथ फ्रॉड ही कर रहा है। वो लोगों को नकली जादू दिखा के ये आस दिखा रहा है कि तुम मेरे पास आओगे या फिर मेरे भगवान के पास जाओगे तो तुम्हारे काम होना शुरू हो जाएंगे। प्रॉफिट बजिंदर सिंह अपने शो में मरे हुए लोगों तक को जिंदा कर रहा है। ये इन्होंने डॉक्टर को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। किसी के बच्चे की जान वापिस आ जाए, कितने लोग खुश हैं? किले जा रही है, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पास शक्तियां हैं या फिर इसका कोई इन्वेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीजें कर रहा है ना, ये विदेश में बहुत पहले से होती आ रही है, वहां के प्रॉफिट कर रहे हैं। मतलब ये जो स्कैम है ना, ये बहुत पहले से चला रहा है, बहुत बड़े स्केल पे चला रहा है, जिसको ये सिर्फ फॉलो कर रहा है इंडिया में और पंजाब में। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो चीज कर रहा है उसको मैं स्कैम ही कह सकता हूँ, क्राइम नहीं। क्योंकि हाल फिलहाल हमारे देश के जो नेता है ना, वो पोलराइजेशन में ही लगे हुए हैं। जब तक पंजाब की 50% आबादी हालेलुया नहीं कहना शुरू कर देगी, तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। और फिर बाद में IT सेल बोलेगा कि कौन कौन चाहता है कि वह राष्ट्रपति शासन लग जाए, रिट्वीट करके समर्थन दे। मोदी जी रिट्वीट देख के राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, है ना। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें हमारे क्रिश्चियन भाई ने बाइबल से उठा के बहुत सी चीजों को एक्सपोज किया। पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वचन हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 22, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 18 वर्स नंबर 22। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी अर्थात प्रॉफिट यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन न घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने वह बात अभियान करके कही है, तू उससे भय ना खाना। ये वचन हमें साफ साफ बताता है कि किस प्रकार हम एक झूठे भविष्यद्वक्ता को पहचान सकते। अगर नहीं समझ आया तो मैं और सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई ने बताया है कि बाइबल में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति खुद को जीसस का प्रॉफिट बोलता है और वो कोई भविष्यवाणी करता है, तो वो व्यक्ति जो भविष्यवाणी कर रहा है वो सत्य होगी। अगर सत्य हुई तो ही आप मानो कि वो जीसस का प्रॉफिट है और उन्होंने उसको रास्ता दिखाया ये भविष्यवाणी का। लेकिन अगर वो भविष्यवाणी गलत होती है तो इसका मतलब वो व्यक्ति फ्रॉड है, जीसस उसके साथ नहीं है। ये बाइबल में कहा गया है। और सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। मान लो मैं खुद को क्लेम
क्लेम कर रहा हूं कि मैं जीसस का प्रॉफिट हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि इस बार का आईपीएल आरसीबी जीतेगी। अब अगर आरसीबी जीत जाती है दैट्स मींस कि मेरे ऊपर शक्तियां हैं, मेरे ऊपर हाथ है जीसस का, लेकिन अगर नहीं जीतती तो दैट्स मींस मैं उनके नाम पे आपके साथ धंधा कर रहा हूं। समझ आया? नहीं आया तो छोड़ो भाई, इतना ही समझाना था। तो जैसा भाई ने समझा उसका एक प्रूफ भी दिया, पहले आप वो देख लो, उसके बाद मैं और प्रूफ देता हूं। कुछ लोगों को पता लगेगा दिल्ली में इलेक्शन है ना, कौन जीतेगा? हर के नाम पे केजरीवाल। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आत्मा में देखा कि खिलने वाला है, कुछ खिलने वाला है, बस कोड वर्ड में बोल रहा हूं। आपका स्माइल खिलने वाली है, तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। अब इनको कौन समझाएगा भाई कि हर बार आपका तुक्का प्रोफेसी काम नहीं आएगा। अब ये क्लियर सबूत लोगों की आंखों के सामने होते हुए भी वो क्यों ऐसे बातें करेंगे, उसका एक कारण है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड फेथ। तो जैसा आपने देखा कि बजिंदर सिंह ने भविष्यवाणी करी थी जो कि गलत साबित हुई, जिसको इन्होंने डिलीट कर दिया। ये जितनी भी फेक भविष्यवाणियां करते हैं उसको डिलीट कर देते हैं अपने चैनल से, कोई सबूत नहीं रहने देते, लेकिन भाई ने डाउनलोड कर रखा होगा ना, दिख गया। तो ये एक पहला प्रूफ हो गया। मैं आपको दूसरा प्रूफ दिखाता हूँ। भाई ने पंजाब इलेक्शन में ही भविष्यवाणी करी थी कि पंजाब में कांग्रेस और आम पार्टी टक्कर देंगे एक दूसरे को, लेकिन कोई जन जीत नहीं पाएगा जब तक उसको दूसरे की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी अदर पार्टियों से अपनी सरकार नहीं बना सकते, दोनों में से किसी को सरकार बनानी पड़ेगी, किसी का सहारा लेना पड़ेगा। और कोई कहेगा मुझे सीएम बनाओ, तब मैं तुम्हें अपनी पार्टियों में हाथ दूंगा, सहायता करूंगा। आप समझदार हैं? कोई अकॉर्डिंग टू बजिंदर सिंह कोई भी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार नहीं बना पाएगा पंजाब में, लेकिन बन गई। भाई ने यूपी को लेके भी सेम भविष्यवाणी की थी। यूपी में भी यही होगा, दो पार्टियों में रिश्वत, घमासान, युद्ध, ऐसा। लेकिन यूपी में भी योगी जी की फुल मेजोरिटी से सरकार बन गई। हो गई ना भाई की भविष्यवाणियां गलत? मैं देख रहा हूँ जिनके नाम सी से, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट बजिंदर सिंह, वो जिन अल्फाबेट के नाम ले रहे हैं उनसे अगर किसी के नाम शुरू हो रहे हैं तो वो सीएम बन सकते हैं या फिर वो अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। एक बार वो अल्फाबेट सुन लो। सी से RS N M P, K से L से और B से देख रहा हूँ कि Y से NGA वाले नाम लोग वाले 2022 के अंदर 3 बड़े बड़े काम होते दिखेंगे अपने यीशु मसीह में। आपके लिए गुड न्यूज होगी। CRSNMTKLBYNGA लगभग सारे अपोजिशन और सबका नाम एक साथ ही ले दिया। सी से चन्नी हो गया, आर से राहुल गांधी हो गया, एस से सावंत हो गया, एन से मोदी हो गया, एन से मतलब नरेंद्र मोदी हो गया, एम से मोदी हो गया, एस से अखिलेश हो गया, अरविंद हो गया, बी से भगवंत मान हो गया, एस से सिद्धू हो गया, बी से बिसेन हो गया, वाई से योगी हो गया। मतलब पूरी पार्टियों के जितने भी कैंडिडेट है उनके नाम इसी अल्फाबेट से आ रहे हैं। कोई भी जीते कोई भी आ रहे हैं, भाई क्रेडिट खा जाएंगे। देखो मैंने भविष्यवाणी करी थी बी की, बी से भगवंत मान बन गए। सिंपल सा लॉजिक है, तुम भी कर सकते हो भाई। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, कोई किसी रिलीजन में जाना चाह रहा है बिना किसी लालच और लोभ के तो वो जा सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं किसी फेथ या रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उस रिलीजन के नाम पे अगर किसी के साथ धोखा किया जा रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। ये एक बहुत लॉजिकल सी बात है। कोई भी इंसान किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता। भगवान ने भी ऐसी कोई योजना नहीं बना रखी कि वो मरे हुए इंसान को जिंदा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। HIV और एड्स जैसी इतनी सीरियस बीमारियां जो डॉक्टर सही नहीं कर पाते भाई, डॉक्टर मेडिसिन से सही नहीं कर पाते, वो ये व्यक्ति ऐसे हालेलुया करेगा और सही हो जाएगा। इम्पॉसिबल है यार। मैं ये नहीं कह रहा कि जादू टोने नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा कि आत्माएं नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा कि चमत्कार नहीं होते, जरूर होते हैं, लेकिन सही तरीके से, किसी को फ्रॉड बना के नहीं। यार मैं अपने क्रिश्चियन दोस्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में अपना काम करवाना चाहते हैं ना, तो ऐसे ब्रोकर्स के पीछे मत जाइए, डायरेक्ट जीसस के पास जाइए। डायरेक्ट चर्च जाइए, वहां पर मोमबत्ती जलाइए, उनसे प्रे कीजिए, वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। ये ब्रोकर्स नहीं करेंगे। और मेरे जितने हिंदू भाई हैं मैं उन्हें भी समझाना चाहूंगा, हमारे में भी ऐसे लोग हैं जो ये नौटंकियां दिखा के आपको बेवकूफ, क्या बोलूं, सॉरी गलत शब्द आ रहा था मुंह में, वो बनाते और आप बनते हैं। भगवान को किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपकी बात सुन सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर भगवान का प्रचार करता है, उनके बारे में अच्छी बातें बताता है, धर्म को फैलाता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपने धर्म का प्रचार सत्य पे होना चाहिए, बल पे और झूठ पे नहीं। ना प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, ये नौटंकी बंद कर दीजिए। टू बी ऑनेस्ट बहुत क्रिंज लगते हो भाई, हंसी आती है देख के। लोग तुमसे उम्मीद लगा के तुम्हारे पास आते हैं और तुम उन्हें कार्टून बना के दिखाने लगते हो लोगों को, जिसपे दुनिया हंसती। दूसरी बात, मैं टीम बजिंदर सिंह से कहना चाहूंगा कि आई नो कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपके पास इतना पैसा है कि आप मुझे से 20 को खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं खरीद पाएंगे, छोड़ दो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो पे स्ट्राइक मत मारिएगा, पहली चीज। और दूसरी बात, प्लीज मेरे ऊपर FIR मत कीजिएगा। लास्ट टाइम भी आपने कंप्लेन करी थी, कुछ नहीं निकला ना प्रॉफिट और प्रॉफिट दोनों में गलती हो रही है, तो प्लीज कंप्लेन मत कीजिएगा, प्लीज FIR मत कीजिएगा। मैं सत्य बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको बुरा लगा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। मैं आपको मेल में समझाऊंगा कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और एंड में जाते जाते आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज शेयर करें। लोगों तक सत्य जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो ऐसी भाषा बोलने लगेंगे और ये भाषा ना आपको समझ में आएगी ना मेरे को समझ में आएगी। ये भाषा समझ में आएगी बजिंदर सिंह को।
और फिर वो आपको अमीर बनाने का लालच देके क्या बना देगा, जो भी समझना चाहो आप, जो भी समझना चाहो, वो या वो समझ सकते हैं ना, जो भी समझना चाहो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दें। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे 1 लाख होने वाले हैं, प्लीज कर लो भाई। लास्ट वीडियो पे रीच बहुत गंदी गई, पता नहीं क्यों हो गया होगा। चलो उसको शेयर कर देना, रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। एंड बाकी ट्विटर पे फॉलो कर लो भाई सम्राट करके मेरा ट्विटर अकाउंट है, BHAII सम्राट, ये मेरा अकाउंट है, इधर फॉलो कर लो मेरे को। एंड वीडियो को शेयर करें, लेवल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करो भाई। जॉब ढूंढो, पैसा कमाओ, वरना ये बन जाओगे समझ लो। और वीडियो खत्म होने से पहले बताना चाहूंगा, राहुल सातू का गाना आ गया भाई, जाकर सुनो अपने भाई का गाना, 1 नंबर। मजा नहीं आया ना तो बोलना, जाकर कमेंट में जरूर करना सम्राट भाई ने भेजा है ना। लगता है तू भी सारी रात सोई नहीं, पूरा दिन तुझसे ही करूं तेरी